नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं, उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं, हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के सदस्य रहे जयवीर सिंह राठौड़ का भी गुजरात न्यायिक सेवा में चयन हो गया है और वह अब गुजरात न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारी बन गए हैं। उन्होंने 39वीं रैंक अर्जित कर गुजरात न्यायिक सेवा में अपना स्थान बनाया है। इसके पूर्व उनके भाई रणवीर सिंह राठौड़ वर्ष 2013 में ही गुजरात न्यायिक सेवा में चयन होकर अपनी न्यायिक सेवाएं गुजरात में प्रदान कर रहे हैं। दोनों ही जिला बार एसोसिएशन अजमेर के सदस्य रह चुके हैं और दोनों ही जिला बार एसोसिएशन अजमेर के तीसरी बार अध्यक्ष रहे मोहन सिंह राठौड़ के पुत्र हैं। मोहन सिंह राठौड़ के दोनों ही पुत्रों ने न्यायिक सेवा गुजरात में अजमेर जिले का नाम रोशन किया है, जिसके लिए जिला बार एसोसिएशन के सभी वकीलों में हर्ष व्याप्त है। लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने उनके मनोनयन पर बधाई देते हुए इसे जिला बार के उत्कृष्ट इतिहास को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया है। दूसरी ओर अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी सीए प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सीए व एडवोकेट विकास अग्रवाल व अजमेर शहर व्यापार महासंघ के प्रवक्ता कमल गंगवाल ने भी गुजरात न्यायिक सेवा में राठौड़ की नियुक्ति को अजमेर शहर का नाम रोशन करने वाला बताया है और आशा व्यक्त की है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ के दोनों पुत्र आने वाले समय में उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति बनकर संपूर्ण देश में अजमेर का नाम गौरवान्वित करेंगे। कस्बे में जन अनुशासन पखवाड़े के निर्देशों की पालना करवाने के लिए भिनाय थानाधिकारी नीतू सिंह राठौड़ ने सख्ती दिखाते हुए नियमों की पालना करने के निर्देश देते हुए कस्बे में जो दुकानें खुली हुई थी तथा वहां पर एकत्रित भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों को समझाया कि इसी की वजह से कर्फ्यू लगाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सके। उन्होंने फालतू घूमने वाले लोगों को रोककर बाजार में घूमने का कारण पूछा। जिन लोगों ने उचित कारण बताया उन्हें जाने दिया। जिन लोगों ने कोई ठोस कारण नहीं बताया उनके वाहन जब्त किए गए तथा भविष्य में पालना करने के निर्देश भी दिए गए। ठेले व लॉरी वालों को उन्होंने दूर दूर लगवाने के निर्देश दिए ताकि भीड़ इकट्ठी नहीं हो सके। जाब्ते के साथ लगे हुए पुलिस अधिकारियों को भी उन्होंने यही निर्देश दिए कि इन ठेले वालों को दूर दूर लगाने के निर्देश दिए जावे ताकि भीड़ इकट्ठी नहीं हो। अचानक से जब वो मौके पर पहुंची तो काफी लोगों की भीड़ देखकर उन्होंने सबको दूर दूर होने के भी निर्देश दिए। थानाधिकारी राठौड़ ने जहां कस्बे वासियों को समझाइश करते हुए गाइडलाइंस की पालना के निर्देश दिए, वहीं आवारागर्दी करने के उद्देश्य से घूमने वाले लोगों के चालान भी बनाए तथा उनके वाहन भी जब्त किए। उन्होंने व्यापारियों व ठेले वालों को समझाइश करते हुए कहा कि ये कर्फ्यू नहीं है बल्कि स्वयं की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश हैं जिनका आप लोग स्वयं पालन करेंगे तो ठीक रहेगा। पुलिस व प्रशासन आपको सख्ती से पेश आकर पालन तो करवा देगा, लेकिन आपकी व परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है, जिसकी पालना कर अपने आप को इस महामारी से बचाएं। इस अवसर पर उनके साथ जाब्ते में हेड कांस्टेबल सत्यनारायण वैष्णव व कांस्टेबल सुखपाल बुला भी मौजूद रहे। नसीराबाद के पत्रकारों की बढ़ती समस्याओं को लेकर पत्रकारों की एक बैठक मंगलवार को आयोजित हुई, जिसमें नसीराबाद प्रेस क्लब के गठन कर कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष दिलीप राय शर्मा एवं संरक्षक अजीत सेठी, सचिव हेमंत प्रजापति, उपाध्यक्ष अमित चौकड़ीवाल, कोषाध्यक्ष हसन रिजवान, मीडिया प्रभारी राजेश चौहान तथा पीयूष जिंदल को सहसचिव बनाया गया। वहीं रवि चावला, योगेंद्र बुलचंदानी, वकार कुरैशी, रोहित बरजात्या और राहुल वर्मा को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। नसीराबाद प्रेस क्लब के गठन पर सभी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का माला पहनाकर व मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अध्यक्ष दिलीप राय शर्मा ने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों पर हो रहे हमलों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राय ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भी पत्रकारों ने अपनी महती भूमिका निभाई है। अध्यक्ष दिलीप राय ने कहा, आम जन कोरोना काल में सरकारी गाइडलाइंस की पालना करे, मास्क लगाए, बेवजह घरों से बाहर न निकले और सोशल डिस्टेंस की पालना करे। पत्रकारों के ऊपर आजकल अन्यायपूर्ण आरोप लग रहे हैं और तमाम उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और उनके साथ तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से गंभीर नहीं दिखाई देता है। और प्रशासन और सरकार के साथ ही साथ जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनको
एकजुट करने के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहे थे और इस संदर्भ में हमारे पत्रकार भाइयों ने आज नसीराबाद प्रेस क्लब का गठन किया। और इस संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि पत्रकारों के लिए कोई भी कभी भी कोई समस्या रहेगी, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और हर स्तर पर जाकर मैं पत्रकारों के हितों के लिए हमेशा कार्यरत रहूँगा। धन्यवाद। कस्बे नसीराबाद से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित मोड़ी गांव में स्थित बालाजी महाराज के मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन लाभ लेते हैं। जंगल के बीच स्थित बालाजी के दरबार में स्वयं प्रकट बालाजी की मूर्ति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंगलवार व शनिवार को यहां बालाजी के भक्तों का मेला से लगता है। आज इस धाम पर बांदनवाड़ा कस्बे के समाजसेवी व उद्योगपति रंजीत रेहलानी के सुपौत्र डॉक्टर चौधरी के झड़ूले उतारे गए तथा इस अवसर पर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सांसद भागीरथ चौधरी सहित कई गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। रणजीत चौधरी ने बताया कि मोड़ी गांव उनका पैतृक गांव है। उनके परिवार में जिस भी बालक या बालिका का जन्म होता है उसको इन्हीं बालाजी महाराज का आशीर्वाद दिलाया जाता है। उन्होंने बताया कि हमारे परिवार से जुड़े हुए सभी धार्मिक आयोजन इसी धाम पर होते हैं। मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि हमारे पिताजी के जमाने से ही हम लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। मंदिर में विराजित मूर्ति स्वयं प्रकट मूर्ति है जो दर्शन मात्र से ही भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करती है। जन जन की आस्था से जुड़े हुए इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने से धीरे धीरे यहाँ भक्तगण की संख्या बढ़ने लगी है। अब प्रतिदिन यहाँ दूर दराज से हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने पर वो भोजन प्रसादी का आयोजन भी करते हैं। उपस्थित भक्तों ने बताया कि वो मंगलवार तथा शनिवार को अक्सर बालाजी महाराज के दर्शन लाभ लेने आते हैं तथा संकटमोचन हनुमान हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा इस गांव की रक्षा भी करते हैं। सर, ये हनुमान जी का मंदिर है, इसकी क्या मान्यता है यहाँ पे? ऐसा है जी, ये मोडी ग्राम जो है ये मेरा पैतृक गांव है और हमारे परिवार में जो भी पहला बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उसका 2 साल के और 3 साल के बीच में जो जड़ूले रखते हैं जी, उनकी चुगल जड़ूले बोलते हैं, चुगल बोलते हैं, वो 3 साल के पीरियड में यहाँ हनुमान जी के यहाँ आके सवामणि और जड़ूले जो हैं उतारे जाते हैं। आपके परिवार के अलावा भी यहाँ पे बहुत ग्रामीण आते होंगे? ये मेरा जो गांव पैतृक मोडी है, इसमें पूरा करीब 200 घर हैं और सब रहलानिया परिवार ही है, रहलानिया गोत ही है। ये हनुमान जी का मंदिर चमत्कारिक मंदिर भी है, इनकी मान्यता है। हनुमान जी तो वैसे चमत्कारी है इनके लिए, सभी जानते हैं। पूरे गांव का रक्षक यही है। हाँ, पूरे गांव के रक्षक यही हैं। और रक्षक क्या है तो रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा है।